देखा सब लोगों ने पूरा? ऑल ऑफ यू गर्ल्स, यू कैन सी, आप देख पाते हो आप? दैट साइड यू ऑल कैन सी? ओके, तो अभी एक दो प्रश्न पूछेंगे आपको इसके ऊपर आधारित। हाँ, पहले सुबह उठने के बाद ये दोनों ने क्या किया? एक कुछ तो कर रहा था, दूसरा और कुछ कर रहा था, देखा आपने? एक क्या खाया एक व्यक्ति? हाँ, वो कुछ प्रेम्स कर रहा था। हाँ? कुछ कुछ तो जंक फूड खा रहा था। दूसरा क्या कर रहा था? हाँ, सैलड खा रहा था। उसके बाद जिम दोनों ने देखा, एक ने क्या कर दिया? उसको लात मार दिया उसको। हाँ? उसको आलसीपन हो गया उसको। दूसरा जो था उसने रोज जिम करके रेगुलर एक्सरसाइज करके शरीर को तंदुरुस्त रखा हो। आगे जब गाड़ी में बैठ गए तो जाते समय उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक तो या तो भगवत गीता चैप्टर बाय चैप्टर आप सुन सकते हो आप। तो एक व्यक्ति चुना चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे उसके चैप्टर 12, चैप्टर 13 हर दिन एक एक पूरा करते गया वो। दूसरा व्यक्ति उसने क्या चुना? हाँ, रेडियो चुना। रेडियो में क्या निकल रहा था? एक्स्ट्रा बैड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। वो सुनते ही ऐसा कर रहा है। देखा आपने?
उसको सुनने की भी इच्छा है, लेकिन सुनने के बाद तो दर्द भी होता है, उसको दुख भी होता है। ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि न्यूज़पेपर में, रेडियो में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय नहीं है। हाँ, ऐसे सुनते गया रोज वो। अभी ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गए, ऑफिस में जाने के बाद उसने देखा इतना काम बचा हुआ है टेबल में, कर दिया उसको। हाँ, और उसने क्या, फेसबुक में चला गया। क्या था, फेसबुक था, नहीं तो इंस्टाग्राम, नहीं इंस्टाग्राम नहीं था वो, फेसबुक है ना, फेसबुक ही था वो। हाँ आप लोग ज्यादा इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक नहीं देखते आप ज्यादा, है ना। तो उसमें चला गया वो, लेकिन काम नहीं हुआ उसका पूरा। दूसरा व्यक्ति क्या किया, वो थोड़ा थोड़ा लेकर रोज वो टिक मार कर रहा था, टू डू लिस्ट 1 2 3। आपको दोनों में किसका अच्छा लगा? जो टू डू लिस्ट टिक मार किया उसको अच्छा लगता है आपको, नहीं तो बाद में कर दिया उसको अच्छा लगता है आपको? इसका मतलब है वो काम, जो कर्म करना होता है उसके ऊपर उसका फोकस है उसका। हाँ, अच्छा, धीरे धीरे वो काम पूरा करते गया वो। जैसे आप लोग धीरे धीरे आपके चैप्टर्स, आपके सब्जेक्ट्स पूरा करते जाते हो आप। हाँ, इस तरह। और आगे जाकर दोनों को फोन आया, तो ये एक व्यक्ति तुरंत फोन आते ही उठा लिया उसको, तो पार्टी के लिए उसके फ्रेंड्स ने बुलाया। हाँ, तो रेगुलर पार्टी में जाने लगा, समय की भी बर्बादी, हाँ, तबीयत की बर्बादी हुआ उसका। दूसरा व्यक्ति क्या किया, फोन आता है, क्या किया उसने, हाँ, कट कर दिया उसको। काम करते समय फोन अटेंड नहीं करने का, फोन तो बाद में रख दिया, पूरा काम में पूरा फोकस, ध्यान पूर्वक, इसलिए तो काम हुआ उसका। हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? पीछे भी? क्या बोला? नहीं? ओ, और आवाज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं निकल बोलता हूँ। हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, ना ना, आई टेक केयर, आई टेक केयर। हाँ, तो ये फोन कट कर दिया उसने, और काम में एकदम पूर्ण रूपेण फोकस के साथ किया उसने। उसके आगे क्या किया, इसका मतलब नहीं कि फ्रेंड्स को नहीं मिला, वो भी पार्टी में गया, लेकिन खड़ा रहा। कितने लोगों ने देखा, वो बैठा नहीं है, ये बैठ गया लेकिन वो बैठा नहीं। फ्रेंड्स को जाकर मिला, हाय बोलकर निकल गया वो। समय को बर्बाद नहीं किया उसने। करेक्ट है ना? तो इस तरह उसके बाद दोनों दिन ब दिन वो ही काम बार बार करने लगे। उसको हैबिट बोलते हैं हम। एक बार आपने किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते जाओगे तो वो ही एक आदत बन जाता है आपका। उस आदत के कारण, आई थिंक बैस शुड बी जीरो। बैस यू मेक इट जीरो। हरे कृष्णा, नाउ इट्स गुड, नाउ गुड। तो हम्म, तो इसकी आदतों के कारण ये मोटा बन गया। कितने लोगों ने देखा, देखा ना? और दूसरा एकदम स्लिम रहा वो। तो ये दोनों लोगों को तुलना करने से आपको पता चल जाएगा, एक के बुरे आदतें हैं, दूसरे के अच्छे आदतें हैं। तो आप भी अपने जीवन में क्या खाते हो, कैसे सोते हो, सोने का टाइम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, हाँ, इस तरह हर चीज की इधर देखिए। हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर हैप्पी लाइफ। एनवायरनमेंट में फ्रेश एयर प्राप्त करना तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। इस तरह स्मोकिंग नहीं करना, स्पोर्ट्स खेलना, जल्दी सोकर जल्दी उठना, और इस तरह भोजन भी शाकाहारी भोजन, फल इत्यादि खाना, रेगुलर पानी पीना, शराब कभी मत पीना। इस तरह दिखाए गए हैं इधर। इस तरह स्पिरिचुअल कंडीशन भी दिया गया है। हमेशा एक प्रसन्न चित्त के साथ रहना, सब भगवान के जीवों को प्रेम करना, सब जीवों को, और अच्छे आदतों को सीखना, जैसे ध्यान करना, गीता का श्लोक पढ़ना, इस तरह की चीजें। तो देखिए इधर फ्री यूट्यूब कोर्सेस इसी तरह का टॉपिक है, इसको का टॉपिक से ऊपर अनेक हैं। मैं, you can just take a snapshot of it and you can give it to them, huh? You can just take one snapshot of that. They can go through it at their leisure. Yeah. इधर एक छोटा कहानी बोलूंगा आपको। एक माँ ने देखा कि बेटा जो है
रोज स्कूल से वापस लौट आता है, लेकिन खेल कूद में पूरा समय बिता देता है। माँ बोलती थी, बेटे देखो खेलो 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा पढ़ाई भी करो बेटा, नहीं तो परीक्षा में पास कैसे होगे। वो बोलता था, हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन 5 बजे जाता था, 9 बजे आता था। आता था, खाकर सो जाता था। हाँ? तो एक दिन माँ ने सोचा, 2 महीना पढ़ाई नहीं किया इसने, अभी मैं कुछ सिखाऊंगा इसको। इस तरह सोचकर माँ ने उस बच्चे को बगीचे में लेकर गई, अपने घर के पीछे। फिर दिखाया उन्होंने, देखो बच्चे, इस तरह के जो खरपतवा पैदा होते हैं बगीचे में, इसको तुम, खरपतवा का मतलब है वीड्स, वीड्स। हाँ, क्या इसको उखाड़ सकते हो? वो जो छोटे थे उसको आसानी से उखाड़ दिया उसने। हाँ, थोड़े बड़े थे, उसको भी थोड़ा यत्न करके, बहुत परिश्रम करके उसको उखाड़ दिया उसने। हम्म उसके बाद माँ ने बोला, अभी आगे चलते हैं, आगे चलो, लेके गई। उनको एक बड़ा आम का पेड़ दिखाया। दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे, माँ ने थोड़े आम को तोड़कर, धोकर बेटे को दिया, माँ भी खाई। तो माँ ने कुछ अच्छे अच्छे सीख सिखाया उस बच्चे को, जो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप ध्यान से सुनिए, यह आपके जीवन में बहुत काम में आएगा। माँ ने बोला, है बच्चे, ये जो खरपतवार होते हैं, इनको हम पानी सिंचन नहीं करना होता है, ये अपने आप आ जाते हैं। हाँ? हम ना चाहते हुए भी ये घास फूस अपने आप आ जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में बुरे आदतें हम ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। जैसे आलसी होने के लिए आपको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से आलसी हो जाते हैं। हाँ? इस तरह आज बुरे आदतें आसानी से आ जाते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग नहाते नहीं हैं सुबह। मैंने देखा आईआईटी में जब पढ़ता था, हम 8 बजे उठते थे, मुंह धोकर कॉलेज में चले जाते थे। निकट का लड़का बोलते थे, बास आ रहा तुम्हारे शरीर से, ठीक है दोपहर को जाकर नहाएगा वो। इस तरह से नहाने के लिए आलसीपन, बुरे आदतें आसानी से आ जाते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे तक जागरण रखना अनेक विद्यार्थी करते हैं। ये बहुत बुरे आदत है, तबीयत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन करते हैं ऐसे। लेकिन माँ ने बोला, बुरे आदतें अपने आप आ जाते हैं, जिस तरह ये घास फूस आ जाते हैं। लेकिन बेटे, ये बात जानो, जब ये घास फूस एकदम छोटा होता है, उसको उखाड़ना मुश्किल है, आसान है, आदम। लेकिन वो ही घास फूस पौधा हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, तो उसको अगर बड़ा बबुल पेड़ बन गया तो उसको उखाड़ना मुश्किल है। इस तरह बुरे आदतों को भी पहले से तुम उखाड़ दो। नहीं तो उसको बार बार करोगे, जैसे वो आदमी कर रहा था। ऐसे बार बार करोगे तो आदत पड़ जाएगा, उसके बाद उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है, ऐसे बोला माने। तो आप लोग भी जरा सोचिए अपने जीवन में, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही सोच लो। अगर आपके जीवन में कुछ बुरे आदत आ गए हैं ऑलरेडी, वो किस स्तर पर है, शुरुआत के स्तर पर है, नहीं तो सालों साल आपने उस आदत में फंस गए, देख लीजिए। अगर बहुत साल हो गया उस बुरे आदत से, उसको उखाड़ना बहुत आसान है, मुश्किल है। हाँ, क्योंकि मजबूत बन गए वो। इस विरुद्ध माँ बोला, देखो बच्चे, आम का पेड़ जो है, ये अपने आप नहीं आता। पहले इसको आम की कुटली बोना पड़ता है, एक पौधा निकलता है, उसको कुंपन देते हैं उसको। उसको खाद देना होता है, पानी देते हैं, सूर्य की ताप की जरूरत है, और बकरे बकरे मुंह नहीं डालना चाहिए। अच्छा संभालो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर बड़े होने के बाद वो अनेक काम देगा वो। इसी तरह माँ ने बोला बच्चे को, अगर अच्छी आदत तुमको चाहिए, तुमको अनुशीलन करना पड़ेगा, तब तो आएगा अच्छा आदत, अपने आप नहीं आएगा। अभी आप लोग खुद ही सोचो, आप लोग इधर पढ़ रहे हो ट्यूशन, क्या ट्यूशन नियमित रूप से पढ़ाए बिना क्या अपने आप मार्क आ जाएगा? कोई विद्यार्थी किताब खोलकर सही ढंग से तैयारी नहीं किया, ऐसे आकर एग्जाम में बैठ गया, लिख पाएगा वो? नहीं। अगर कोई इधर स्टेज में आकर, एक बार एक लड़की नृत्य कर रही थी, भरतनाट्यम, उसने 8 साल ट्रेनिंग ली थी, बहुत अच्छी तरीके से नाच रही थी।
उसके बाद एक लड़का देखा ऑडियंस में, वो भी पहुंच गया स्टेज में, सर मैं भी एक ट्राई मारता हूँ बोला उसने। मुझे भी एक चांस दीजिए। तो ऑर्गेनाइजर लोगों ने पूछा उनको, अगर तुमको डांस करना हो तो कितने साल का तुम्हारा प्रैक्टिस है? वो बोला हमारा प्रैक्टिस तो कुछ नहीं है, हमने लड़की को देखा नाचते हुए, हमने भी सोचा तो ट्राई करेंगे। वो बोले बैठ जाओ जाकर, तुमको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करना होगा। इसी तरह आम का पेड़ अपने आप नहीं आता, आपको बहुत कुछ करना होता है। इसी तरह अच्छे आदतें अपने आप नहीं आते, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। अभी आपको एक छोटा एक्सरसाइज आपके लिए। आप अगर आपके पास नोटबुक पेन हो, नहीं तो स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, उसमें आप लिख लीजिए कुछ आदतों के बारे में, अच्छे बुरे दोनों लिख सकते हैं आप। और कैसे ये चालू हुई है इसके बारे में सोचिए। तो मैंने कुछ उदाहरण दिया है नीचे। अभी एक विद्यार्थी का प्रॉब्लम है स्लीपिंग टू मच, ज्यादा सो रहा है वो। उसकी आदत कैसे चालू हुआ? वो छुट्टी के समय घर में गया, कुछ करने के लिए काम नहीं था, तो दिन में 3-4 घंटा सोता था, रात को भी 10-12 घंटा सोता था। ऐसे सो सोकर उसको क्या हो गया, आदत पड़ गया उसका। तो इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया मैंने, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का आदत एक बच्चा, एक विद्यार्थी बना लिया। कैसे? क्योंकि उसका मैत्री था एक टॉपर विद्यार्थी के साथ। देखता था कि जब कुछ टीचर नहीं आए तो टॉपर पहुंच जाता था किधर, लाइब्रेरी में। ये भी पीछे पीछे उसके साथ जाता था। उसके साथ जा जाकर आदत पड़ गया इसका, ये भी लाइब्रेरी में जाता था। तीसरा मैंने लिखा है इंक्रीज यूट्यूब यूसेज। एक लड़का, उसको ज्यादा यूट्यूब यूज करने की आदत पड़ गई, दिन में कभी कभी 3-4-5 घंटा देख लेता था वैसे। तो ये आदत कैसे आ गया? वो स्मार्टफोन हमेशा साथ में रखता था, कुछ भी टाइम इधर उधर मिलता तो थोड़ा निकाल कर देखना। ऐसे देख देख कर उसको एक तरह का आदत पड़ गया उसको, तो उसको रोक ही नहीं पाया वो। हाँ, ऐसे। हाँ, इसका स्पेशली शॉर्ट्स जो आते हैं, ऐसे ऐसे करते 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 जाते हैं, देखते देखते अचानक टाइम देखते हैं 1 घंटा बीत गया। हाँ, टाइम चला जाता है ऐसे 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 करते करते करते। हाँ। तो और एक उदाहरण लिखा है टाइम वेस्ट इन गॉसिप। गप्पा मारने में एक विद्यार्थी का समय निकल गया। उसने सोचा कैसे हुआ, क्योंकि इस साल उसके कुछ नए मित्र आ चुके उसके जीवन में। हाँ? उन लोगों का आदत था बड़ 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 बोलते रहना। हाँ? उनकी सर्कल में जब आया, उनको देखकर इसके अंदर भी इस तरह बोलने की आदत पड़ गई। अभी मैंने आपको 4 उदाहरण दे दिया मैंने, और आप 4 उदाहरण लिख लीजिए। हाँ? आपके नोटबुक में। मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप सोच कर लिखोगे तो आपको मदद मिलेगा आपको इस सेमिनार से। उन आदतों को, अगर अच्छे आदत हो तो उसको जारी रखिए, अगर बुरे आदत हो तो उससे आप छुटकारा पाइए। ठीक है? कितने लोगों ने कुछ पहचान लिया? कम से कम 2 पहचान लिया आपके अंदर, 2 आदतें जिससे आप छूटना चाहते हो। कितने लोगों ने पहचान लिया? इधर माताओं के सर्कल में लगभग 40-50, इधर एक भी हाथ है ऊपर नहीं है इसके से ना, उधर कुछ कुछ हाथ है। ठीक है, उस साइड में ज्यादा हाथ ऊपर है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। मेरा प्रश्न समझ में आ गया ना आपको? उसका मतलब है आपके पास 2-4 आदतें हैं जिनसे आप छूटना चाहते हो, करेक्ट है ना? तो मैं इसमें कुछ उपाय बताऊंगा आपको। ठीक है? अगर आपने लिख लिया तो अच्छा है, नहीं तो मन ही मन लिख लीजिए आप। ठीक है? आवाज कैसा है, सुनाई दे रहा है क्या? पीछे भी, पीछे नहीं बोल रहे हैं वो लोग। धीरज प्रभु, why they are not able to get sound, they are saying पीछे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Okay. They can come in the front little bit, but the floor is very cold. You need a cloth. इधर भी बैठ सकते हैं। If you have a कपड़ा डाल देंगे तो इधर भी बैठ सकते हैं सामने।
ठीक है, उसमें क्या आदतें अच्छे हैं? कौन बोल रहा है? हाँ? और क्या आदतें बुरे हैं? इधर से आ रहा है धीरज। हाँ। के लिए है क्या कुछ बैठने के लिए? देखो इस कमिंग। तो क्या आदतें अच्छे हैं, बुरे हैं और न्यूट्रल हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। इधर देखिए एक डेफिनेशन दिया है, अनडिजायरेबल हैबिट्स। Undesirable habits are repetitive behaviors that get in the way of your overall enjoyment in life. Bad habits that affect health, employment, relationship and break laws. ये बता रहे हैं कि बुरे आदत क्या है। अगर आप पूछेंगे बुरे आदत क्या है, इधर बता रहे हैं कि अगर आपकी तबीयत को बिगाड़ता है कोई आदत, जैसे कोई शराब पीता है, सिगरेट फूंकता है, तबीयत को बिगाड़ता है वो। नहीं तो आपके एकेडमिक्स, आपके पढ़ाई, नहीं तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटी, उसको खराब करता है। उदाहरण के लिए अगर आप YouTube देखते रहते हो तो पढ़ाई में बाधा आता है, इस तरह। नहीं तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो संबंध जो होता है, जैसे फ्रेंड्स के साथ कभी कभी कितना लाइक्स मिला, कितना डिसलाइक मिला है देखकर ईर्ष्या भावना हो जाता है मित्रों के बीच में। हाँ, इसको उतना लाइक्स मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो एक दूसरे से ईर्ष्या होकर रिलेशनशिप टूट जाता है। नहीं तो कुछ कुछ चीजें, आदतें करने से हम विधि विधानों को तोड़ते हैं। जैसे अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो दुर्घटना हो जाएगा, हाँ, इस तरह। ये सब चीजों को हम बोलते हैं कि बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का मतलब क्या है? तबीयत को बिगड़ता है, आपके पढ़ाई को बिगाड़ता है, एम्प्लॉयमेंट को बिगाड़ता है, संबंध को बिगाड़ता है। नहीं तो आप विधि विधानों को तोड़ते हो, जिसके कारण दंड प्राप्त होता है, इस तरह। इसलिए कितने लोगों को लगता है कि हमें बुरे आदतों से ऊपर उठना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? ठीक है, वेरी गुड। इधर देखिए लिस्ट, देखिए कितना है, 31 बैड हैबिट्स टू ब्रेक नाउ। अनेक दिया गया है इधर। हाँ, जैसे रोज ब्रश नहीं करना, ऐसे जंक फूड खाना, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, हाँ, ठीक तरह से नींद नहीं लेना, हाँ, इस तरह अनेक चीज बताए गए हैं। एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसे अनेक चीज हैं, बड़ा लिस्ट है इधर। हाँ, ऐसे, हाँ। तो आदतें कैसे बनते हैं, इधर उसका विज्ञान बताया गया है। इधर देखिए पहले स्पृहा बताया गया है, इच्छाएं होती हैं। उसके बाद हम लोग संकल्प, एक चॉइस चुनते हैं, उससे एक इम्प्रेशन बनता है, जैसे आपने वीडियो में देखा आपने। और उसके बाद व्यवहार, आदतें बनते हैं। उसके बाद स्वभाव बनता है, आपका पर्सनालिटी। और ऐसे बार बार हैबिट बनता है। इसलिए मैंने पहले वीडियो दिखा दिया आपको, हाँ? वो लोग रोज बार बार करने से आदतें पड़ गई। जैसे गांव में आपने देखा होगा, एक बड़ा ट्रक जाता है, क्योंकि जमीन बहुत गीला जमीन है बारिश के कारण। अगर ट्रक जाता तो एक एक रट बन जाता है, देखा आपने, टायर जा जाकर। अब आगे आने वाले ट्रक होते हैं, वो भी उसी इसमें जाएंगे, हैं? ऐसे बहुत इतना बड़ा की तरह गहरा इंप्रेशन आ जाता है, वही संस्कार बोलते हैं उसको। हम लोग जो आदत को बार बार करते हैं, उसका हैबिट बनता है। हाँ। इधर बताया गया है कि दो चीज है, नेचर और नर्चर। नेचर का मतलब है हेरिडिटी। इधर देखिए एक माता और पिता, उनसे एक बच्चे के अंदर कुछ आदतें आते हैं, आपके माता पिता से। अगर कोई माता पिता आपको मंदिर में लेकर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, उधर बैठते हैं, कुछ आरती देखते हैं, तो आपको भी आदत पड़ता है। अगर वो पंढरपुर जाते हैं तो आप भी पंढरपुर जाते हो, बाद में।
लेकिन कुछ पिताजी सिगरेट फूंक रहे हैं तो बेटा बड़े होने के बाद सोचेगा पिताजी ने फूंका तो हम भी फूंकेंगे अभी हैं। माता पिता से सीख लेते हैं कुछ आदतों को, अच्छे बुरे आदतों को बच्चे, और अपने दादाजी दादी जी से भी सीखते हैं लोग। और अपने मित्रों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। इस तरह है। उसको हेरिडिटी, तो परिवार में आने वाले आदतें, वो संस्कार है। और नर्चर का मतलब है उसके बाद आप बड़े होने के बाद, जैसे आपका 13 उम्र हो गया अभी, हाँ, 13 14 15 होने के बाद आप जग जाते हो, नाउ यू आर अडल्ट, नाउ अडोलेसेंट एज। अभी आप अपने सड़क को चुनते हो, हाँ, किस सड़क में जाना है। आपका उम्र जो है ये कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए एक उचित उम्र है। इसी उम्र में आप लोग निर्णय लेते हो सत पथ में जाना, नहीं तो कुपथ में जाना। हाँ? ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में। दिस इज अल्टीमेटली अप टू यू विच पाथ यू वांट टू टेक। तो इसलिए बताया गया है कि हेरिडिटी से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आपकी जो चुनते हो एक्टिविटी, उससे बाकी आपका कैरेक्टर बनता है। हाँ? इसलिए 3 A's आप याद रखना। सब लोग पीछे बोलेंगे मेरे साथ। एसोसिएशन, एक्टिविटी, एटीट्यूड। उदाहरण के लिए, अगर आपको पॉजिटिव एसोसिएशन मिलता है, कोई आपको अच्छी आदतों को सिखाता है, आप सीखते हो, तो उस सीखने के बाद आपको अच्छे एक्टिविटीज में इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हमारे विद्याचरित्र में हर साल इस तरह के अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हुए आए हैं। हमारे टीचर्स, अनेक लोग हमारे इस्कॉन, एनवीसीसी, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर से जुड़े हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करते हैं। उनकी इच्छा क्या है? बच्चों को एक अच्छा चरित्रवान जीवन की कुछ मार्गदर्शन मिले। और इसके कारण अनेक बैचेस जो भी आए, वो लोग मंदिर में आते थे, दर्शन लेते थे, माला जपते थे, गीता पढ़ते थे, प्रसाद पाते थे उधर। और इस तरह करते हुए बच्चे बाद में कॉलेज में जब ज्वाइन करते हैं, उधर भी अच्छी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। उनको इस सतपथ मिल जाता है उनको। तो आप लोगों को मौका है इसे, क्योंकि आप ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो, उसकी करने की क्षमता आप में है। लेकिन चुनने का वयस यही वयस है। इधर देखिए, आदत अगर हम बना लेते हैं, अच्छे भी आदत हो बुरे आदत हो, क्या होता है? अभी हज को निकालिए, हैबिट रहता है। अभी बुरे आदत, ये शराबी है, पहले शराब पीता था, पी पी कर आदत पड़ गया। अभी छोड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत पीता है, कम से कम, छोड़ नहीं होता पूरा। उसके बाद बिट रहता है? कम से कम आधा पीता है। उसके बाद इट रहता है? पूरा छोड़ नहीं पाता है। इसका मतलब है वो एडिक्टिव। इसका मतलब एडिक्टिव का मतलब क्या है उसका? आदत पड़ने के बाद छूटता नहीं है आसानी से। जैसे अ, यह व्यक्ति छोड़ना चाहता है, ना बोल रहा है, लेकिन कभी कभी आदत छूटता नहीं है आसानी से, वापिस आ जाता है। जैसे विक्रमादित्य और वेताल, वेताल आता है, उसके बाद वापिस चढ़ जाता है। इस तरह बार बार आदतें आते हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कैसे बुरे आदतों से छूटना। तो आपकी आदतों को जब लिस्ट बनाया आपने, बनाने के बाद आप सोचना चाहिए कि बुरे आदतें दूसरी बार आए, उसका कारण क्या है, हमें ढूंढना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देंगे आपको। ये एक व्यक्ति था जो, उसने आदत बना लिया कि मैं कभी भी सिगरेट नहीं फूंकूंगा। लेकिन 3-4 महीने सिगरेट को छुआ भी नहीं। लेकिन एक दिन क्लब में गया, उसने देखा कि उनके उसके फ्रेंड्स सब सिगरेट फूंक रहे थे। वो देखने के बाद इसके मन में भी विचार उठा कि मैं क्यों छोड़ दिया, मुझे भी पीने के लिए मन कर रहा है, ऐसे सोचकर निकल आ गया। लेकिन मन में एक क्रेविंग सीड रह गया उसका, उधर जाकर आने के कारण। अभी घर वापस लौटने के बाद मार्केट में गया, एक सिगरेट कर फूंकने लगा। क्योंकि बुरे संग से बुरे चीज हम पकड़ते हैं। जैसे कैकेयी थी, राम को बहुत पसंद करती थी, लेकिन मंत्रा के संग से उसको कुबुद्धि प्राप्त हुआ। सद्बुद्धि गया और कुबुद्धि आया उसको। इस तरह कभी कभी हमारे बुरे आदतें वापस आने का कारण है किसी तरह का कुसंग है।
इसी तरह अगर आप वीडियोस देखते हो, कुछ किसी ने अश्लील वीडियो देख लिया, ब्लू फिल्म देख लिया, वो देखने के बाद आपके अंदर जो जानवर है वो निकलता है। हम लोगों के अंदर एक एंजल भी है, एनिमल भी है, करेक्ट है ना? हाँ? हमारे अंदर सेवा वृत्ति भी है, भोग वृत्ति भी है। लेकिन हम अच्छी चीजों से संपर्क रखेंगे तो सेवा वृत्ति बढ़ेगा। आई थिंक द बैटरी इज ओवर। अगर हम अच्छा संग रखेंगे तो हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति निकलेगा। कुछ संग में जुड़ेंगे तो हमारे अंदर बुरे प्रवृत्ति निकलेगा। इसलिए फिर इसको छोड़ देंगे। इधर देखिए, इधर एक विद्यार्थी है, उसको बोर्डम हो रहा है। तो बोर्डम होते समय क्या किया उसने? सोशल मीडिया चेक करने के लिए चला गया। और सोशल मीडिया चेक करने के बाद उसको कैसे लगा? मजा आया उसको। मजा आने के बाद उसको लगता है कि सोशल मीडिया बार बार मैं चेक करूंगा, करेक्ट है ना? ऐसे उसका आदत पड़ गया, ऐसे उसके ये हैबिट फॉर्मेशन लूप। अभी देखिए, अभी एग्जाम एंग्जाइटी, इसको परीक्षा का चिंता आ गया। तब क्या किया उसने? अपने बुरे मित्रों के पास जाकर स्मोकिंग सीख लिया, टेंशन को कम करने के लिए। लेकिन स्मोकिंग टेंशन कैसे कम करता है? स्मोकिंग करने से ऐसे आपको एक तरह का किक मिलता है, लेकिन ऐसे उसके बाद धीरे 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 नीचे क्या आता है? डिप्रेशन में लेके जाता है। जब डिप्रेस हो जाते हो आप, तब क्या करते हो? वापस डिप्रेशन को निकालने के लिए और एक सिगरेट वो भी लेके जाता है, वो और नीचे लेके आता है। इस तरह एक व्यक्ति एक दो सिगरेट पीता था, अभी दो चार पैकेट पीता है वो, ऐसे। ऐसे बार बार इसके डिप्रेशन और ऊपर उठना, डिप्रेशन, ऐसे उसके बुरे आदत हो जाता है। थोड़ा रिलीफ मिलता है तो उसके बाद वो बार बार उसी आदत में पड़ जाता है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? करेक्ट, ओके। तो इसी तरह अच्छी आदत है। अगर एग्जाम एंग्जाइटी है, वो क्या किया? अपने बुरे मित्रों को मिलकर सिगरेट फूंकना सीखा उसने। लेकिन इसने क्या किया? एग्जाम टेंशन हो रहा है तो वो सॉल्व मैथमेटिक्स, वो तुरंत उसके मन चलाया पढ़ाई की ओर। टेंशन हो रहा है, टेंशन को कम करने के लिए सिगरेट मत फूंको, पढ़ाई में जुड़ जाओ। पढ़ना चालू किया, करेक्ट सॉल्यूशन भी मिल गया उसको, मार्क भी अच्छा मिल गया उसको। तो उसके साहस बढ़ गया। अगले बार भी मैं कभी भी टेंशन होता है तो हम और अच्छा पढ़ाई करेंगे, बुरे आदतों को कि वो नहीं जाएंगे, वो समझ गया। इस तरह से दोनों आप देखेंगे, अच्छी आदतों बुरे आदतों संग से उसका असर पड़ता है। ये देखिए, इधर लिखा है, गुड हैबिट्स आर हार्ड टू डेवलप बट इजी टू लिव इट। बैड हैबिट्स आर इजी टू डेवलप बट हार्ड टू लिव इट। इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा अभी। देखिए, इधर दो रोड है, एक इजी रोड है, ये एक मुश्किल रोड है। इजी रोड में क्या लिखा है? परीक्षा निकट आ रहा है, दिन भर सोशल मीडिया में बैठकर देखते जाओ। उससे टेंशन निकल जाता है। लेकिन परीक्षा फट हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है। इसी तरह कोई पॉर्न देखता है फोन में और कंप्यूटर में, नहीं तो आलसी होकर सो जाता है घंटों घंटे। इन लोगों को क्या होता है? आगे का रोड देखे डिप्रेशन, सेल्फ हेट्रेड, चिंता, ये सब आगे आने वाले हैं। जो सस्ता लिया शुरुआत में, उसको बाद में तकलीफ होता है। और जो पहले तकलीफ उठाने के लिए तैयार था, एक विद्यार्थी, उसको भविष्य में क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट, कंट्रोल लाइफ, हैप्पीनेस सब है। उदाहरण के लिए मेरे याद है, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, हम लोग क्या करते थे? छुट्टी में सब किताब खरीद लेते थे। पहले से थोड़ा पढ़ लेते थे उसको। उसके बाद कॉलेज में जाते थे, देखते थे कि हम लोग जो पढ़ा वही टीचर सिखा रहे हैं। तो क्लास में भी आनंद आता था, अरे बढ़िया समझ में आ रहा है। तो टीचर सिखाने के पहले भी एक बार पढ़ लेते थे, क्लास में रिवीजन हो जाता था। तीसरी बार हम बाद में पढ़ते थे तो कभी भूलते नहीं थे। आसानी से। मैं ही नहीं, मेरे साथ और चार लोग थे। हम लोगों के बीच में बड़ा स्पर्धा था। हमारे क्लास में लगभग 90 लोग थे, लेकिन फर्स्ट 4 रैंक्स हम चार लोगों के अंदर ही था, कोई नहीं आ सकता उसके अंदर।
बाद में हमारी यूनिवर्सिटी रैंक जब आया, मेरा रैंक था 4th रैंक इन द यूनिवर्सिटी, इन मद्रास यूनिवर्सिटी। और दूसरे फ्रेंड का 7th था, दूसरे का 11th और 12th था, ऐसे। हम सब लोगों को मिला, लेकिन हम लोग पढ़ाई कैसे करते थे, छुट्टी में ही पढ़ लेते थे पहले। हाँ, उसके बाद टीचर से सुनना, उसके बाद और एक रिवाइज करना। सेमेस्टर एग्जाम आने के पहले पूरा पढ़ाई हो गया। प्रिपरेटरी लीव में सिर्फ रिवीजन करते थे, आसानी से जाते थे एग्जाम में, कुछ टेंशन नहीं। इस तरह जो पहले तैयारी करेगा उसके लिए बाद में टेंशन नहीं, करेक्ट है ना। और बाकी हम देखते थे विद्यार्थी क्या करते थे, वो बोलते थे अभी क्या पढ़ाई करना का, एग्जाम तो 6 महीने के बाद है। तो 4 महीना पढ़ते नहीं थे। एग्जाम के 10 दिन पहले हम लोग के पास आते थे, नोट्स लेकर जेरॉक्स करते थे। हाँ? कुछ लोग कॉपी करने के लिए किताब लेकर गया, लेकिन किधर से कॉपी करना वो भी मालूम नहीं। क्योंकि किताब देखा ही नहीं उन्होंने, ऐसे। इसलिए बोला, पहले अगर आप इजी गोइंग लाइफ लोगे तो बाद का लाइफ हार्ड बन जाएगा। उदाहरण के लिए इधर देखिए, इस दोनों में आसान क्या है, टीवी वॉचिंग, स्टडिंग। हाँ, टीवी वॉचिंग बहुत आसान है, ये टीवी देखता रहा, बाद में एग्जाम आते समय देखा किताबें इतने मोटे मोटे किताबें हैं, उसको चक्कर आ रहा है अभी, क्योंकि पहले पढ़ाई नहीं किया, टीवी देखता रहा दिन में 6 घंटा 8 घंटा ऐसे। इसको देखिए, अलार्म को सुबह अलार्म टन टन उठाता है, उसको स्नूज करना बहुत आसान है, लेकिन उठने के लिए आलस छोड़ना पड़ेगा। ये बोल रहा है उठो उठो उठो, ऐसे उठाने वाले कोई मित्र चाहिए हमको, है ना। कोई हो तो कितना अच्छा होता है ना। इधर देखिए, ये क्या खा रहा है, ये क्या खा रही है, जंक फूड। हाँ, ये जंक फूड अच्छा नहीं है। इसके बदले हमें क्या खाना चाहिए, हाँ, सैलड इत्यादि खा रही है, वो जो तंदुरुस्त करने वाला चीज है। इसलिए दुनिया में हम देखते हैं कि जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, उसके पीछे लोग बढ़ते हैं। हाँ, इधर देखिएगा क्या कर रहे हैं। हम्म, समय बहुत चला जाता है इसमें, कभी कभी घंटों घंटे चले जाते हैं। इस तरह से अफवाह फैलाना है, गप्पा मारना, इस तरह है। इसके बदले क्या हमें सीखना चाहिए, भगवान ने 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है, मतलब क्या है, सुनने के लिए सीखो। हाँ, अच्छी चीजों को ध्यान से सुनो, और समय की बर्बादी मत करो अनावश्यक बोलकर। मुंह से क्या नहीं करना चाहिए, मुंह से क्या करना चाहिए, शास्त्र में बताया है पूरा। मुंह से गाली मत दो किसी को, कटुवचन मत बोलो, अनावश्यक बातें मत करो, गप्पा मत मारो, अनावश्यक वितंडावाद मत करो किसी के साथ, किसी के ऊपर चिल्लाओ मत। हाँ, इस तरह ऐसा बताया गया है। और मुंह से क्या करना चाहिए, जैसे भगवान का नाम जप सकते हैं, हाँ? और भगवान के दिए हुए शास्त्र को पढ़कर दूसरों को उपदेश दे सकते हैं उससे, हाँ? और मीठे शब्द बोल सकते हैं, किसी को लाभदायक उपदेश मार्गदर्शन दे सकते हैं, करना। किसी किसी अच्छा किसी कुछ परफॉर्मेंस किया, उसको प्रेज, उसका उसकी गुणगान कर सकते हैं। तो मुंह से क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सीखना चाहिए हमको। इधर देखिए, एक स्पेशल पिक्चर है। तो 2 लोग आ रहे हैं उस जमीन से, एक ने सोचा ये तो स्लाइडिंग हो रहा है, ये तो आसान है, तो स्लाइडिंग करके गया वो। लेकिन नीचे जाने के बाद ऊपर चढ़ नहीं पाया पहाड़ के ऊपर, हाँ? क्योंकि टारगेट जो है ऊपर एक झंडा रखा है, देखा आपने, लेकिन ये चढ़ नहीं पाया। पहले तो स्लाइडिंग अच्छा था उसको, लेकिन दूसरे ने क्या किया, उस स्लाइडिंग रोल लेने के बदले पहले से उसने सोच लिया कि अगर मैं नीचे स्लाइडिंग में जाऊंगा तो ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, इसलिए हम पहले से चढ़ जाएंगे। चढ़ गया वो, चढ़कर क्या क्या ऊपर जाने के बाद इस पहाड़ से उस पहाड़ कूद गया, तो अभी टारगेट की ओर जा रहा है, देखा आपने। इससे आप क्या सीखते हो, जो हार्ड डिसीजन लिया वो सक्सेस पाया, हाँ? जो इजी गोइंग डिसीजन पहले से लिया वो बीच में हटक गया, देखा ना आपने। तो इसलिए मैंने इतने उदाहरण दिखाए मैंने आपको। जैसे टीवी वॉचिंग बहुत आसान है, करते रहोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा आपको। हाँ, इस तरह अनेक चीज हमने दिखाया। हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ, रिपीट।
इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। हाँ, इसलिए अगर कोई हार्ड चॉइसेस पहले ही बना लेता है, जैसे सुबह उठते समय हमें थोड़ा आलसीपन होता है, फिर भी अगर हम उठ गए, नहा धो लिया, तो उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं, समय भी मिलता है हमको, लेकिन उठने के लिए आलसीपन किया, आंख खोलकर देखते हैं 9 बज गया, तो समय की बर्बादी, 4-5 घंटा बर्बादी हो गया। इसलिए इधर बताया गया कि जो हार्ड चॉइसेस करते हैं वो दे आर वाइजर, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, वेल्थियर। हाँ, ऐसे बताते हैं, ये सब अच्छे गुण प्राप्त होते हैं उनको। ठीक है, अभी अगर आप सोचते हो कि मुझे भी इच्छा है कुछ नए आदतों को सीखने के लिए, हाँ, लेकिन वो नई आदतों को सीखने में कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो क्या क्या हैं, कोई बता सकते हैं मुझे? और एक माइक है क्या? माइक नहीं है, जोर से बोल सकते हैं आप, हाँ? नया आदत सीखते समय क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकता है, अगर आप सीखना भी चाहते हो तो? कोई कोई बता सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए कोई। हाँ, बोलिए जोर से। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, करेक्ट, जैसे नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है उठना है, तो नहीं तो स्मार्टफोन की समय को बर्बादी कर रहा है, तो स्मार्टफोन को सैक्रिफाइस करना तो मुश्किल है, हाँ? उनके ताली बजाएंगे, बढ़िया बोला उन्होंने, इसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है, करेक्ट। और एक, और कोई? हाँ, यस, या कंटिन्यूटी मुश्किल है, सही बोला उन्होंने। एक्चुअली किसी, अभी जनवरी 1 को अनेक लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। एक जिम में एक 100 लोग आए थे ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ 25 लोगों को जगह मिला, बाकी लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकलने वाले थे। तब मालिक ने बोला, आप लोग फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, जो लोग आज चालू कर रहे हैं 1 हफ्ते के बाद नहीं आएंगे, तब आप जुड़ सकते हो, जस्ट 1 वीक लेटर आओ, आपको मिल जाएगा। वो जो बोला सही हो गया, 25 लोगों ने बोला कि हम एक्सरसाइज करेंगे जिम में, लेकिन 1 हफ्ते के बाद 5 ही लोग रहे, 20 लोग चले गए। इसलिए इन्होंने जो बताया सही बताया, इन्होंने चालू करना आसान है लेकिन कंटिन्यू करना मुश्किल है, हाँ। और कुछ चैलेंज, कुछ किसी कोई? हाँ, उधर और एक हाथ है, सब माताएं बड़े बुद्धिमान है, सब काट काट करके आंसर दे रहे हैं। हाँ, क्या दीजिए उनको? पेशेंस। पेशेंस चाहिए, धैर्य रखना होता है, वेरी गुड। अभी पेशेंस क्यों चाहिए हमको? क्योंकि धैर्य नहीं रखेंगे ना, नई आदत तुरंत नहीं आएंगे, हाँ। नई आदतों को मैंने बोला आपको, जैसे आम का कुटली डालकर पानी सिंचन करना, कुंपन करना, खाद देना, समय लगता है। अभी आपने कुटली बोया तो शायद 4-5 साल के बाद आपको मिलेगा आम, हाँ? पेशेंस की जरूरत है, वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, अच्छे अच्छे बढ़िया आंसर मिल गया अभी, हाँ। अभी आगे देखिए, इधर एक प्रश्न पूछा गया है, द स्मार्टफोन सर्व योर पर्पस और स्मार्टफोन swallows योर टाइम? हाँ, कितने लोग बोलते हैं कि स्मार्टफोन swallows अवर टाइम? मानते हैं ना, करेक्ट है ना? हाँ, तो इसलिए वो उदाहरण लिया मैंने। इधर देखिए, लड़की जो है से नो टू स्मार्टफोन एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के समय इन्होंने ना बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति, इसके पास कितना फोन है? 3 फोन है, उसका गुलाम बन गया वो, हाँ, हेल्पलेस व्यक्ति। इसलिए अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे ये स्मार्टफोन की आदत से हम ऊपर उठ सकते हैं, हाँ? ज्यादा समय की बर्बादी होने से। एक उदाहरण लिया हमने, पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस करना होगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? दिस स्मार्टफोन इज सकिंग माय स्टडी टाइम, व्हाट टू डू? मेरा स्टडी टाइम चला जाता है, क्या करूं मैं? हम्म। और मैं स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना चाहता हूं सिर्फ एजुकेशन के लिए, बाकी चीज यूट्यूब इधर उधर जाऊंगा तो मेरा समय की बर्बादी होता है, ऐसे सोच रहा है वो, हाँ। स्मार्टफोन की सही उपयोग क्या है, गलत उपयोग क्या है, मैं जानना चाहता हूं, ऐसे बोलता है, और इस तरह मैं स्मार्टफोन का गुलाम कभी नहीं बनूंगा। आज से मैं शपथ लेता हूं कि स्मार्टफोन को हम सिर्फ 2 घंटा इस्तेमाल करेंगे बस, हाँ। और बाकी टाइम
उसको लॉक कर देंगे लॉकर में। हाँ, व्हाट डिड से? आपके पास स्मार्टफोन है ही नहीं आपके पास? अच्छा, मना है आपको? किधर लॉक में है? नहीं है? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा। हफ्ते में एक दिन यूज करते हैं? एक ओनली 1 आवर ओनली? वंडरफुल, आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इसको। अच्छा। तो आपको इसलिए तो पढ़ाई हो रहा है आप लोगों का। हाँ, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा। अभी यूके प्रेसिडेंट का एक वीडियो है, उसमें यूके प्रेसिडेंट ने भी ऐसे बैन किया है। कॉलेज के अंदर जाते समय गेट में उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कोई चुपके से यूज करता है तो उसको कन्फिस्केट कर देते हैं। उनको मिलेगा ही नहीं 1 महीने के लिए। बहुत स्ट्रिक्ट है यूके में। वो लोगों ने समझ गया कि स्मार्टफोन ही सब सर्वनाश कर रहा है लोगों को इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में। क्योंकि आजकल हमारी इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के लिए काम नहीं है, वो सब वो करता है सब काम। हाँ? जैसे चैट जीपीटी इत्यादि। तो मैं जो उदाहरण बोल रहा हूँ आप लोग आसानी से समझ जाओगे आप लोग। हाँ, देखिए सोच रहा है फील आई हैव लॉस्ट माय टाइम इन यूट्यूब वाचिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट पुअर मार्क्स। इस तरह सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने जीवन कैसे चल रहा है, क्या हम हमारे अंदर गलत आदत है वो सीख रहा है। इधर एक सरल फार्मूला है, व्हाट इज राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन प्रैक्टिस। डिसिप्लिन राइट, 3 चीज है। कुछ भी आदत आपको सीखना हो ये 3 स्टेप है। नो द राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन द राइट। 3 चीज आप बोलेंगे, नो द राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन द राइट। तो नो द राइट का मतलब जैसे पिक्चर में दिखाया है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो दिखाया है, ये पहले ही जानना। ये गीता पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वो भगवान क्लियरली बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो खुद ही बोलते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। क्या सही है क्या गलत है सीख लो शास्त्रों से, ऐसे भगवान बताते हैं। सही चीज मालूमात होने के बाद, उदाहरण के लिए आपको पहला वीडियो दिखाया है मैंने, उसमें जंक फूड जिह्वा के लिए कैसा है, स्वाद अच्छा है बुरा है? स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन तबीयत के लिए? हाँ। तो इसका मतलब है व्हाट इज राइट, अभी वेजिटेरियन सरल भोजन खाना अच्छा है, लेकिन इस तरह का जंक फूड जो अच्छा भी लगे लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। जैसे कोको चॉकलेट जानते हैं ना आप लोग? जैसे जेम्स, कितने लोग जेम्स जानते हैं? जेम्स, हाँ करेक्ट, छोटा राउंड राउंड होता है। हाँ? तो जब पहले मेरे माँ ने 1-2 दिया मेरे हाथ में, खाकर देखा मैंने, भाई लॉर्ड कोको इतना मीठा था। मैंने पूछा माँ को ये किधर से आ रहा है? उन्होंने पैकेट दिखाया, मैंने बोला पैकेट दे दो मैं देख लूंगा उसका। हाँ? उसके बाद माँ को बोला माँ 3 डज़न पैकेट ले लो दुकान से, रोज हम 5-5 पैकेट खाएंगे। वो बोली तुम्हारे पूरा दांत निकल जाएगा खाओगे तो। इस तरह से जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमारे मन मांगता है। इसलिए पहले नो द राइट देन चूज द राइट। ठीक है, अभी चूजिंग द राइट, इसको चुनने, राइट चीज को चुनने के लिए क्या क्या जरूरत है? एक अच्छा क्वालिटी जरूरत है। क्या जरूरत है? आपको मालूम है कि ये सही है ये गलत है ना? इसमें से सही चीज को चुनना है, उसके लिए किसकी जरूरत है? कोई? एनीवन? उसके लिए व्हाट क्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू चूज द राइट आफ्टर नोइंग द राइट? हाँ, ये कहा तो ऊपर है उनका। हम्म, एक्सपीरियंस। किसका एक्सपीरियंस? उसका, उस आदत का एक्सपीरियंस। देखिए आपको मालूम हो गया कि ये सही आदत है। हाँ? जैसे आपने बोला। हाँ? अभी देखिए इधर स्मार्टफोन को आपके टीचर्स ने एक एक किया है, सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं आपको, ये अच्छा आदत है। हाँ? लेकिन इस आदत को पालन करने के लिए आपको क्या जरूरत है? ये एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है, विल पावर। क्या है? विल पावर। आपको दृढ़ता की जरूरत है। दृढ़ता नहीं होगा तो हम ढीले पड़ जाएंगे। अगर आपके पढ़ाई जो चल रहा है आप लोगों का, किताब है,
समय भी है, लेकिन बैठकर पढ़ने के लिए आपको लगन भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, करेक्ट है ना? हाँ? अगर दृढ़ता नहीं है तो समय होने के बावजूद भी हम सोचते हैं अरे बोर्डम होता है, पढ़ने की इच्छा नहीं है। हाँ? किसी भी चीज़ करना हो तो विल पावर की ज़रूरत है। अगर आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर में पहाड़ चढ़ना हो तो क्या चाहिए? हाँ, डिटर्मिनेशन चाहिए। नहीं तो आधा दूर जाएँगे, बोलेंगे अरे मैं थक गया, अभी एक गाड़ी लेकर आओ। हाँ? गाड़ी में जाएँगे हम ऊपर। एक मोटा लड़का था, वो बोला कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, मैं नीचे से ऊपर चल के ही जाऊँगा। तो 7 पहाड़ है उधर, हाँ? पहला एक पहाड़ चढ़ा, उसके बाद ऐसे श्वास लेने लगा। एक गाड़ी आया, गाड़ी वाले ने पूछा कि हमारे कार में एक सीट खाली है, कोई आना चाहते हैं? तो तुरंत घुस गया अंदर, हाँ? बैठ गया, उसकी डिटर्मिनेशन चला गया उसका, हाँ? कुछ भी बड़े चीज़ करना हो तो क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। इसलिए उन दिनों में क्या करते थे राजा लोग, अपने पुत्रों को भेजते थे गुरुकुल में और जंगल में भेजते थे, जिधर वो लोग एकदम सरल जीवन और ऊंचा विचार बिताते थे, साथ साथ नाम जपते थे, मन को एकाग्रता करते थे। जैसे लेंस में एकाग्रता करो, वो एक पेपर को आप उसको जला देता है, करेक्ट है ना? इस तरह ये लोगों को मन को एकाग्रत करने के लिए नाम जपते थे। जैसे ध्रुव, उन्होंने नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जप करते 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 उनको एकाग्रता प्राप्त हो गया उनको, हाँ? इस तरह से वो लोग एकाग्रता प्राप्त करके एक क्लैरिटी ऑफ विजन, हाँ? एक क्लियर पाथ मिलने के बाद वापस लौट आकर सारे दुनिया के शासन करते थे वो लोग, हाँ? क्योंकि जब इंद्रिय संयम, मन की संयम होता है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, हाँ? इस दुनिया के लोगों को शासन करने की क्षमता होने में आएगी, हाँ? इसलिए नो द राइट। और दृढ़ता कैसे आएगा? नाम जब से दो चीज प्राप्त होते हैं आपको, क्लैरिटी ऑफ विजन भी आता है, दृढ़ता भी बढ़ता है, हाँ? तो पहले एक व्यक्ति को एक माला जपने के लिए बोलो, हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर बैठ कर जपेगा, अंदर उसको कुड़ कुड़ करेगा वो, उठो 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 उठो, हाँ? इधर देखो उधर देखो, इधर जाओ उधर जाओ, मन बंदर जैसा है, हाँ? लेकिन अगर आप बैठकर ऐसे सीधा, भगवान बोलते हैं कि स्पाइन को स्ट्रेट रखो, ऐसे बैठो, बैठकर नाम जपो, धीरे 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 जितना तुम एकाग्रता के साथ सुनते हो, उतना तुम्हारे अंदर विल पावर बढ़ जाएगा। तो हम लोग 16 माला करते हैं, हाँ? 2 घंटा एक ही स्थान में बैठकर हम कर सकते हैं। ऐसे सालों साल हम करते आए हैं, क्योंकि दृढ़ता जितना बढ़ेगा उतना आप लगातार कर पाओगे ऐसे ध्यान, हाँ? सो नो द राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन द राइट। डिसिप्लिन का मतलब है दिन ब दिन, महीने के बाद महीने, साल के बाद साल, एक ही अच्छी आदत को पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, हाँ? Use 2 hours of smartphone and avoid using beyond 2 hours. Use smartphone between 2 to 4 p.m. every day and lock it after that. ऐसे लिखा है। Keep a daily check and weekly check, ऐसे लिखा है। तो आप लोगों को चिंता नहीं है, हमारे टीचर्स आपको सिखा दिया अच्छी चीज पहले से, हाँ? तो इसको पहला चीज बोला है, सेट माइलस्टोन्स। देखिए, एक बड़े वाटरमेलन को खाना हो तो पूरा खा नहीं पाओगे ऐसे अचानक, है? लेकिन उसको स्लाइस करके कोई देगा तो आसान हो जाएगा आपको। इस तरह है, इस तरह उदाहरण के लिए, आप में से कितने लोग 12 बजे के बाद सोते हो? कोई है इधर? 12 के बाद कुछ लोग हैं, करेक्ट, हाँ? कितने कितने लोग, ठीक है, कितने लोग 11 से 12 के अंदर सोते हो? 11 to 12, ठीक है। कितने लोग 10 से 11 के अंदर सोते हैं? वेरी गुड। कितने लोग 9 से 10 के अंदर सोते हैं? कुछ लोग हैं, करेक्ट। करेक्ट। अभी डॉक्टर डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि जो 10 से 4 सोएगा, 10 o'clock to 4 o'clock, वो 18 घंटा काम कर सकता है, हाँ? जैसे मैं सोता हूँ 9 बजे सोता हूँ, 9 से 3, तो दिन में 1 मिनट के लिए भी लेटना नहीं पड़ेगा हमको। यू स्लीप बिटवीन 9 to 3, 18 hours यू कैन वर्क एंड यू विल बी वेरी फ्रेश एंड ब्रिस्क। कारण क्या है? 10 बजे के बाद पित्त सेक्रेट होता है शरीर में, हाँ? वो क्या करता है पित्त? एक्चुअली डे टाइम में आपका शरीर एक्टिव होता है, नाइट टाइम में बॉडी के इनसाइड मैकेनिज्म्स उसको ओवरऑलिंग होता है। जैसे कार का रिपेयर होता है ना, अगर कार 5000 किलोमीटर चलाया आपने, उसके बाद आप क्या करते हो? उसको वायर एंड टायर रिपेयर करोगे आप। इसी तरह शरीर का वायर एंड टायर रिपेयर कब होता है?
रात के टाइम सोते समय, स्पेशली बिटवीन 10 to 2 होता है वो। 2 बजे के बाद नींद थोड़ा धीरे धीरे घटता है और 4 बजे उठेंगे, एकदम फ्रेश आपको महसूस होगा ऐसे। 10 to 4, मान लीजिए आप में से कोई 12 बजे सो रहा है, उसको लगता है कि हम ट्राई करेंगे 10 to 4, तो 12 से 10 तुरंत आ नहीं पाओगे आप। हर हफ्ते 15-15 मिनट रिड्यूस करना। पहले हफ्ते 11:45, दूसरा हफ्ता 11:30। इसको ही स्लाइसेस बोला मैंने, वाटरमेलन का स्लाइसेस। धीरे धीरे ऐसे 2-3 महीने के अंदर अगर आप 10 बजे तक आ गए तो आपको एफिशिएंसी पता चलेगा। कनेक्ट विद एक्सपर्ट्स। अगर कोई रोल मॉडल है, जैसे कुछ लोग ऑलरेडी सो रहे हैं 9 से 10 के बीच में, उनसे मैत्री जोड़ेंगे आप। तो उनको देखते हुए आप भी सो जाएंगे जल्दी जोकर। लेकिन जल्दी सोकर जल्दी उठना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि 9 बजे सो गया, उठते हैं 8 बजे। ऐसे नहीं। और बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ दोस्त विद सिमिलर पैशन। इसको पीयर एसोसिएशन बोलते हैं। दिस इज पीयर एसोसिएशन एंड रोल मॉडल एंड स्लाइसेस। 3 चीज, किसी भी आदत को आप सीख सकते हैं। एनी गुड हैबिट यू वांट टू कल्टिवेट, slice it into milestones, have peer association, have one role model। जो ऑलरेडी कर रहा है वो रोल मॉडल है। और peer association मतलब है जो लोग करना चाहते हैं उनके साथ जुड़ो, बस। इधर देखिए, ऐसा कोई खाएगा तो कैसे पड़ेगा है? ऐसे कोई पिएगा तो क्या करेगा है? ये तो हर 15 मिनट फूंकना है सिगरेट उसको। ये ऑफिस में जाता है, गलत काम में जुड़ जाता है, हम वो निकाल देते हैं उसको। ये सबके साथ झगड़ा, किसी का भी फोन उठाएगा जोर जोर से चिल्लाता रहेगा ये दिन भर ऐसे। तो ये सब बुरे आदतें हैं और इसको कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। तो इस तरह से know that drinking, drugs and fast food are bad for you. The bit that I like the most is the skip. But when it comes to young Brits, nothing gets in the way of a good time.
आजकल की समस्या है जो दिखाया वीडियो में, हैं? आपने देखा। लास्ट में सॉल्यूशन में आ रहा हूँ अभी। देखिए सरल सरल सॉल्यूशन दिए गए हैं, 5 सॉल्यूशन हैं। पहला है थिंक by listening and watching your thoughts. Huh? We need to constantly keep reading, watching, or listening to those things that we know that we need to apply in our life. Huh? जैसे मैंने आज बताया आपको, गीता का ज्ञान जो है सिखाता हमको अच्छी आदतें हैं। हाँ? हम अपने जीवन में के बारे में सोचना चाहिए कि मैं सतपथ में जाना हो तो क्या क्या अच्छी आदतें मुझे सीखना चाहिए, सोचो उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज अप्लाई थिंग्स इन माइक्रो इंस्टॉलमेंट्स, डोंट चेंज इंस्टेंटली। इसलिए मैंने वाटरमेलन का उदाहरण दिया है। स्लाइस करके धीरे धीरे सीखो, थोड़ा थोड़ा बदलावट लाओ। इस तरह है। कोई व्यक्ति सिगरेट फूंक रहा था, चेन स्मोकर हो गया था वो। हाँ? लेकिन 2 दिन, अभी 1 दिन हर दिन स्मोक करने के बदले कम से कम 2 दिन में 1 बार स्मोक करो। हाँ? उसके बाद हफ्ते में 1 बार, उसके बाद महीने में 1 बार, उसके बाद 1 सेमेस्टर में 1 बार, उसके बाद छोड़ ही दो उसको। हाँ? ऐसे इस तरह धीरे धीरे अप्लाई कर पाएगा वो। तीसरा है वी विल स्लिप व्हेन वी ट्राई टू चेंज। हाँ, इसलिए उन्होंने कंटिन्यूटी के बारे में बोला। उन्होंने वी नीड टू स्टैंड अप बैक अगेन एंड कीप गोइंग। हाँ, तो इसके लिए हमें पीयर एसोसिएशन मदद करेगा। अगर अच्छे मित्रों का सहवास हो, वो लोग आपको ऊपर खींचेंगे अच्छी आदतों को पकड़ लेने के लिए। अगर बुरे सहवास हो तो वो आपको नीचे खींचेंगे। हम अधोगति में जा रहे हैं, आप ही आ जाओ, साथ में मरेंगे। हाँ, ऐसे। हाँ, इसलिए अच्छे मैत्री की जरूरत है। फोर्थ है व्हेन वी फील वीक, लेट अस बोरो स्ट्रेंथ फ्रॉम अदर्स एंड लेंड आवर स्ट्रेंथ व्हेन अदर्स फील वीक। जैसे अगर हमको कमजोरी महसूस हो रहा है तो हमें रोल मॉडल्स होना चाहिए जो लोग स्थिरता के साथ अच्छी आदतों में हमेशा आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं। एंड कनेक्ट टू कृष्णा द पावर हाउस ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे अर्जुन जब कमजोरी के अनुभव किया, कृष्ण के पास जाकर कृष्ण को गुरु बनाया उन्होंने, तब कृष्ण के उपदेश, गीतोपदेश से क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना। हाँ? जो कमजोर अर्जुन था वो साहस आ गया उसको, युद्ध करके जीत गया वो। In same manner, there is no strength greater than the strength of God. When you connect yourself to the strength of God, you're connecting yourself to a powerhouse of strength. So कैसे कनेक्ट करेंगे भगवान के साथ? बहुत सरल है। मैंने बताया आपको, नाम जप। हाँ? ध्रुव महाराज नाम जप करके भगवान को प्राप्त किया। इसी तरह हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह नाम जप करने से मन शांत होता है, चित्त शुद्ध होता है, दृढ़ता प्राप्त होता है, क्लैरिटी ऑफ विजन। हमको हमारे जैसे अगर मेरे स्पेक्टेकल्स में अगर पानी आ जाता है बारिश के कारण, दिखता नहीं ठीक तरह से, उसको वाइप आउट करने से क्लियरली दिखता है। इसी तरह हमारे मन को शुद्ध करता है नाम। है शुद्ध करने के बाद यू गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ, यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। तो इसलिए 3S फार्मूला फॉलो कीजिए। स्टार बैड हैबिट्स, जो बुरे आदतें हैं उनको सुखा दो। उसका मतलब उनको मौका ही मत दो उनको। और अच्छी आदतों को पोषण दो। और जैसे अपने आम का कुटली डाला है उसको पानी दो, खरपतवार हैं उनको काट दो। करेक्ट है ना? ये 2 ही बात है। तीसरा, स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटिंग एनवायरनमेंट एंड एसोसिएशन। बुरे आदतों से और बुरे एम्बियंस जो होता है, जैसे क्लब्स होता है, जिस स्थान में जाने से आप लोगों को बुरा आदत पकड़ सकता है उन स्थान से दूर रहो और उन लोगों से दूर रहो। ये तीसरा पॉइंट। कलर्स, प्लीज रिपीट दिस। स्टार बैड हैबिट्स, सप्लीमेंट गुड हैबिट्स, स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटिंग एनवायरनमेंट एंड टेम्पटिंग एसोसिएशन। समझ आ गया ना ये बात आपको? 3 पॉइंट फार्मूला। देखिए, पहले आपको मालूम भी नहीं कि आपके अंदर बुरे आदतें हैं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं उसको।
उसके बाद इस तरह के क्लासेस में आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चल जाता है कि हाँ, ओ मेरे अंदर इतने दोष है, इससे मैं निवारण पाना चाहता हूँ, हाँ? वो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में कॉन्शियसली बिकम कॉम्पिटेंट, उसका मतलब है आपकी आदतों, बुरे आदतों को आपने उखाड़ दिया ऑलरेडी, हाँ? उसके बाद अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, आसानी से आप बुरे आदतों को छोड़ दिया। उदाहरण के लिए पहले मान लीजिए आपने अभी तक बाइसाइकिल चलाया ही नहीं, हाँ? जब मैं 7वीं कक्षा में आया, पिताजी को मांगा बाइसाइकिल, नया खरीद कर दिया। मैंने सोचा कि सब लोग चला रहे हैं, मैं भी आसानी से चला लूंगा, मैंने ऐसे सोचा। लेकिन ऊपर चढ़कर थोड़ा इधर से उधर चला, गिर कर हमारा घुटनी में घाव हो गया हमको, तो हम चला नहीं पाए। तब हमको पता चल गया कि अनकॉन्शियस ऑफ माई इनकॉम्पिटेंस, आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई कैनॉट रन साइकिल। समझ गया उसके बाद, हाँ? अब उसके बाद आई बिकेम कॉन्शियस ऑफ माई इनकॉम्पिटेंस, मैं समझ गया कि मुझे अभी सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पिताजी ने बोला मैं पीछे सीट पकड़ूंगा, धीरे धीरे चलाकर सीखो। तो कॉन्शियस ऑफ कॉम्पिटेंस, अभी सीख गया, सावधानी से चलाने लगा। उसके बाद इतने एक्सपर्ट बन गया, मैं दोनों हाथ छोड़कर चलाने लगा, हाँ? उतना एक्सपर्ट हो गया ऐसे। इस तरह आप भी देखेंगे, अच्छी आदतें आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपको, हाँ? आसानी से आप कर पाओगे, बट यू हैव टू गो थ्रू द हायर स्टेप्स, ओके। इसके लिए हाँ, ये बहुत से चीजें हैं इसमें। आपको कमिटमेंट चाहिए, हेड हार्ट हैंड। हेड में कन्विक्शन है, हार्ट में मोटिवेशन है, हैंड में डिटर्मिनेशन है। तो इसको हज क्यूब बोलते हैं, हाँ? हज से कमिटमेंट। और अकाउंटेबिलिटी, आपके ऊपर कोई होना चाहिए जो नेतृत्व करते हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहिए। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, देखिए पहले ये छोटा बछड़ा उठाया, अभी बहुत बड़ा बैंस उठा पा रहा है, हाँ? उतना शक्ति आ गया इसमें, उसका विल पावर बढ़ गया उसको, हाँ? इस तरह है। तो इस तरह मन हमेशा बुरे आदतों में जुड़ जाता है, लेकिन बुद्धि उसको मना करता है। बुद्धि गोज बाय रीजनिंग, हाँ? माइंड गोज बाय इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इसलिए मन बच्चा जैसा है, बुद्धि जो है वो पिता जैसे हैं, हाँ? बुद्धि बोलता है ये नहीं, अच्छा नहीं, सिगरेट फूकना नहीं, मत करो। इसलिए हम बुद्धि को मजबूत करने के लिए हम गीता पढ़ते हैं, मैंने बताया। हाँ, जैसे अमेरिका में एक लड़का स्कूटर चला रहा था, उसके कैप उड़ गया सड़क में, तो स्कूटर को बाजू में करके कैप के पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन दोनों साइड कार ऐसे जा रहे हैं तेजी से। उसको किसको देखना चाहिए, कैप को देखना चाहिए, गाड़ियों को देखना चाहिए? कारण क्या है, क्योंकि उसका जीवन वो कैप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी बुद्धि बोला कि अरे सावधान, अगर कैप भी गुम गया नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारे जान बचना चाहिए। करेक्ट है, जान बच गया तो और कैप कर ही सकते हो। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मर ही जाओगे तुम, है ना? इस तरह हम लोग मन की बात नहीं सुनना चाहिए, किसकी बात सुनना चाहिए? मन को सुनना चाहिए, बुद्धि को सुनना चाहिए। मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि गोज बाय रीजन, मन गोज बाय प्लेजर, इंस्टिंक्टिव प्लेजर। इसलिए बुद्धि को सही चीज प्रदान करो, हाँ? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट। इसको गिगो प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ? सो इफ यू आर गिविंग गुड इंफॉर्मेशन लाइक भगवद गीता इनसाइड, देन यू गेट गुड आउट, हाँ? तो इन चीजों से आपको प्राप्त होता है। क्या किताब पढ़ते हो, मूवी देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, फ्रेंड्स रखते हो, इधर आपको अच्छा संग मिल रहा है सब टीचर्स का। जैसे मेरे मित्र लोग एक एग्जॉर्सिस्ट करके एक मूवी देखा, गोस्ट मूवी। उसके बाद 5 साल उनको सपना गिरता था, खिड़की से एक हड्डी आकर "ई" ऐसा हंसता था, हाँ? लेकिन मुझे भी खींचा वो लोगों ने, मैं गया नहीं, हाँ? मूवी में गया नहीं। इसलिए आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, उसके ऊपर आपका इंप्रेशन बनने वाला है। गुड इन, गुड आउट, गार्बेज इन। इसलिए अगर अच्छी चीज निकलना हो आपके अंदर से, तो अच्छा चीज डालना भी पड़ेगा आपको, करेक्ट है ना? इसलिए भगवान बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे बुद्धि ड्राइवर है तुम्हारे शरीर का, और मन रस्सी है, और घोड़े इंद्रिय है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, उसके ऊपर आत्मा है, ठीक है? इसलिए बुद्धि के स्थान पर अर्जुन ने किसको बिठा दिया अपने रथ में? किसको बिठाया? हाँ, बोला कृष्ण को आपकी बुद्धि से हम चलेंगे, हाँ?
भगवान की शुद्ध बुद्धि से। तो भगवान ने उनको मार्गदर्शन देकर उनको विजय प्रदान किया उनको। सो प्लीज रिमेंबर दिस ABCD फॉर्मूला। A फॉर एसोसिएशन, बोलिए। B फॉर भगवद गीता। C फॉर चैंटिंग। D फॉर डिवोशनल डाइट। E फॉर एंगेजमेंट इन सेवा। आप लोग याद रखेंगे इसको। ये 5 चीज आप करेंगे, भगवत कैंकरी है, भगवान के काम है। इससे आपका जीवन एकदम धार्मिक बन जाएगा, आप यशस्वी बनोगे आप। हाँ, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, E फॉर, परफेक्ट। तो ये 5 चीज और 4 चीज नहीं करना चाहिए हमको। इसको गिमी गिमी बोलते हैं, फार्मूला है। गिमी का मतलब है नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। हाँ, तो अनावश्यक हम जानवरों को मारते नहीं हैं, क्योंकि वो भी हमारे छोटे भाई हैं। हाँ? क्योंकि वो भी खाते हैं, हम खाते हैं, वो सोते हैं, हम सोते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं। इसलिए हमारे जैसे हैं, उनके शरीर में भी एक आत्मा है, उनको मारना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है गैम्बलिंग, द्यूत क्रीड़ा से लूटा लूटी होता है, मारा मारी होता है। और व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। सिगरेट मत फूको, शराब मत पियो, ड्रग्स मत लो। और विवाह के पहले अवैध संग से अबॉर्शन होता है। हमने देखा वीडियो। तो इसलिए विवाह करना गलत नहीं है गीता के अनुसार। कोई विवाह करके पारिवारिक जीवन जी सकता है, लेकिन अवैध संग नहीं करना चाहिए। आजकल अनेक लड़के लड़कियां घूमते हैं, बड़ा महापाप है ये दंडनीय पाप है। क्योंकि एक स्त्री पिताजी का संपत्ति है, ये लड़का का संपत्ति नहीं है। इसलिए पिताजी इसको कन्यादान में देते हैं। कन्यादान में देते हैं, पाणी ग्रहणम करता है। पाणी मतलब हाथ से, उसके हाथ पकड़कर अग्निवलम करता है, उसके बाद ही एक स्त्री को स्वीकार सकता है व्यक्ति। उसके पहले अगर हाथ पकड़ेगा तो क्या हो गया, वो अवैध संग हो गया उसको। ये 4 पापों का अगर हम छोड़ देंगे, आपका 50% समस्या छूट गया आपके जीवन में। ये 4 चीज को आपको ABCD करना है, और ये 4 चीज को छोड़ना है बस। और ये मंत्र आपको बोला, मंत्र जपने से बड़ा रिसर्च वगैरह हुआ है इसके ऊपर, डॉक्टरेट रिसर्च भी हुआ है। देखिए सिस्टोफ्रेनिया ऐसे अनेक मेंटल डिजीज को भी ये महामंत्र ठीक कर देता है। ऐसे न्यूयॉर्क में रिसर्च हुआ है। तो इस तरह मनस्त्रायते इति मंत्र को मुक्त करने वाला शक्ति इस मंत्र में है। तो आप लोग बहुत स्ट्रेस लेते हो, परीक्षा के लिए टेंशन है, लिखने के पहले भी टेंशन, लिखने के बाद भी टेंशन, क्या रिजल्ट आने वाला है। इसलिए टेंशन को भगाना हो तो नाम जपो, ठीक है। देखिए इधर प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर सब हिपियों को हैप्पी बना दिया उन्होंने। इस तरह। थैंक यू। हरे कृष्णा। ये एक प्रश्न दे सकते हैं, एक प्रश्न, एक ही लास्ट छोटा प्रश्न। एनी वन ऑफ यू, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन और यू नो क्वेश्चन? डाउट सेशन इज स्टार्टेड। किसी को डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, किधर है? हाँ, प्रभु जी, we have came here in Vidya Sarita. We are understanding that we should not eat non-veg the stuff. It is not morally also good and not for health reasons. But what's the problem with onion and garlic? Means मेरे पास एक हाँ ठीक है, इधर आने का लिख देखिए, आपको दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, many scientific studies have found that onion garlic have strong medicinal properties. American Institute of Cancer Research says chemical compounds inside onions and garlic can slow or stop cancer cells from proliferating. The Linus Pauling Institute says garlic might be especially effective as a weapon against gastric and colorectal cancer. Garlic has been found very effective in treatment of cardiovascular diseases. Garlic can even act as a blood thinner. Because of all these benefits, onion and garlic are most essential components of many critical medicines today, and that's what exactly they are.
They are very, very strong medicines. So too strong to be put in the category of daily food items. इसका मतलब है ये बहुत बड़ा स्ट्रांग दवाई का डोज है. क्या है? ऑनियन एंड गार्लिक. उसको डेली डोज में लेंगे, उससे बहुत बड़ा शरीर के लिए खतरा है बोल रहे हैं. इनफैक्ट मेनी साइंटिस्ट वार्न that taking heavy doses of onion garlic can cause serious health issues and even death. बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर रोज कोई कांदा लहसुन खाते जाएगा अनेक महीने सालों साल, उसको बहुत बड़ा सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकता है, नहीं तो मर भी सकता है. लोग ऐसे बोल रहे हैं. और बताते हैं, इधर देखिए. हाँ, ऑनियन गार्लिक कंटेन स्ट्रॉन्ग हार्मफुल केमिकल्स. इधर देखिए. हाँ, they contain sulfone hydroxyl ion. This ion can penetrate all the barriers in body, including corpus callosum in the brain. You can rub a clove of garlic on your soles of feet. आप लोग ट्राई कीजिए, आपके जो पाँव के नीचे एक लहसुन को लेकर ऐसे कीजिए, तो वो करने के बाद ये बता रहे हैं कि and you can smell it shortly later in your wrists. आप देखेंगे इधर से स्मेल आ जाएगा, उधर भी नीचे लगा हुआ, इधर स्मेल आता है उसका. उतना इतना जल्दी से वो शरीर में क्या करता है, वो स्प्रेड हो जाता है. सो इट पेनिट्रेट्स द बॉडी. दिस बिहेवियर इज ऑफन कंपेयर्ड टू DMSO, dimethyl sulfoxide, which is known to have chronic health effects on long-term exposure. DMSO even smells a lot like garlic. They contain allicin. Allicin is an extremely strong antifungal and antibiotic agent. इसका मतलब है कांदा लहसुन खाना एंटीबायोटिक रेगुलर खाने के समान है. मान लो हर दिन हम खाते हो एंटीबायोटिक दवाई मोटा मोटा, क्या होगा? किस तरह बता रहे हैं. इस इफेक्ट ऑन माइंड एंड कॉन्सेंट्रेशन. ऑनियन एंड गार्लिक मेक यू स्लो एंड डल. अगर आपको अच्छा मार्क चाहिए तो नहीं खाना चाहिए. क्योंकि आपको देखिए, भैंस और गाय में फर्क है कि नहीं. एक भैंस का बच्चा जब जन्म लेता है 2 दिन उठेगा नहीं वो एकदम. उसके बाद उठकर धीरे धीरे एक एक भैंस के बाद जाएगा. उसको माँ कौन है पता नहीं उसको. और बड़े बड़े भैंस उसको लात दे देता है, निकल जाता है, पता नहीं चलता उसको. लेकिन बछड़ा जो होता है गाय का, 2 घंटे में उठकर इधर उधर भाग दौड़ करेगा. और 1000 गायों के बीच में भी ये गाय का बछड़ा अपने माँ को पहचान लेगा. इसलिए गाय का दूध पियो, बुद्धि मस्तिष्क मजबूत होता है. भैंस का दूध पियो, मोटे हो जाओगे. बस दोनों का फर्क है. इसी तरह है, इधर देखिए, रॉबर्ट सी बेक, गार्लिक इज अ स्पेसिफिक पॉइजन फॉर ब्रेन सेल्स. बताते हैं कि ये लहसुन जो है आपके मस्तिष्क के लिए एक तरह का विष है. इट्स सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन पेनिट्रेट्स ऑल द बैरियर्स इंक्लूडिंग कॉर्पस कलोसम इन द ब्रेन. EEG, electroencephalography, study of brain, provided that garlic consumption totally desynchronizes brain waves. तो ये सब साइंटिफिक रिसर्च है, मैं इनको दे दूंगा, बाद में भेज सकते हैं उनको. It answers your question? It's clear? That makes our brain dull. You want your brain active or dull? Active, Prabhuji. Therefore we don't eat this. So everything we do has a scientific reason. We don't do sentimentally because it's a religious thing. We don't do. For every religious thing we do, it has a scientific backing also. Okay. Now we are going to do kirtan now. Few minutes and we are going to conclude. Just about 5-10 minutes. It's getting late for all of you. So धन्यवाद करेंगे. हमारा जो धन्यवाद हमारा एक पारंपरिक तरीका है धन्यवाद देने का. राइट, किसी को भी धन्यवाद देते हैं तो हम बोलते हैं अपनी तरफ से 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और सभी लोग अपनी तरफ से हाथ उठाएंगे. तो हम लोग जोर से गए थे 3 बार हरि बोल बोलेंगे. प्रभु के हरि बोल हरि बोल हरि बोल. हरे कृष्णा सिटिंग कीर्तन, बैठे रहिए. ना हरे हम हरे राम 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 हरे हरे. एवरीबॉडी टुगेदर. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गौरंगो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गौर बोल कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गौर को कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गौर बोल कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे everybody loudly please हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण गोविंद हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे टाइम प्लीज कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलियुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की नारायण थैंक यू वेरी मच